गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे इस वीडियो में स्वागत है। आज मैं आप सभी को पाठ 13 वर्षा तूफान तड़ित के वीडियो भाग 4 में तड़ित सुरक्षा, एक संरक्षित स्थान ढूंढना, तड़ित झंझावत के समय क्या करना चाहिए तथा क्या नहीं करना चाहिए, घर के बाहर घर के अंदर तड़ित से प्रभावित होने पर भ्रांत आदि सभी के बारे में इस वीडियो में पढ़ाएंगे। बच्चों, इसके पहले मैं आप सभी को जो है वायुमंडलीय बिजली, बादल कैसे विद्युत आवेशित होते हैं, तड़ित कैसे उत्पन्न होती है, तड़ित खतरनाक हो सकती है, तड़ित से संवाहक आदि के बारे में पढ़ा चुका हूँ। तो बच्चों, आज सबसे पहले मैं तड़ित सुरक्षा के बारे में पढ़ाएंगे। तो बच्चों, तड़ित झंझावत के समय खुले में कोई स्थान सुरक्षित नहीं होता है। तो बेटा, आप पहला पॉइंट याद रखिएगा कि तड़ित के समय खुला स्थान आपके लिए सुरक्षित नहीं होगा। दूसरा पॉइंट होता है बिना तड़ित के जो है झंझा की आवाज़ सुनाई देना एक सुरक्षित स्थान पर चले जाने की चेतावनी देती है। जब आपको तड़ित की आवाज़ सुनाई देती है उसी समय आपको बेटा एक सुरक्षित स्थान पर चले जाना चाहिए। बेटा, तीसरा बेटा, अंतिम बार झंझा की आवाज़ सुनने के बाद कम से कम 30 मिनट तक आपको बाहर नहीं निकलना चाहिए। ठीक, जो आपका नेक्स्ट हेडिंग है बेटा, एक संरक्षित स्थान ढूंढना। तो बच्चों, आपको जो है तड़ित झंझावत से बचने के लिए एक सुरक्षित स्थान को ढूंढना चाहिए। जैसे एक तड़ित संवाहक वाला भवन या इमारत एक सुरक्षित स्थान हो सकता है आपके लिए, जहाँ पे आपको कल वीडियो में चित्र द्वारा बनाए थे बेटा, उस यंत्र को जो था संवाहक वाला भवन ही जो है आपके लिए सुरक्षित हो सकता है। यदि आप कार या बस से यात्रा कर रहे हैं तो आप उसकी खिड़कियां व दरवाजे बंद करके उसके अंदर सुरक्षित रह सकते हैं। जब तड़ित झंझावत हो बेटा तो आप सभी को जो है अपने कार की खिड़कियों को नहीं खोलना चाहिए। ठीक, अगर खोलते हैं तो आप सुरक्षित नहीं है। अब आता है बेटा नेक्स्ट पॉइंट आपका, एक तड़ित झंझावत के समय क्या करना चाहिए तथा क्या नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, पहला आपका है घर के बाहर। घर के अगर बाहर आप हैं तो आपको उस समय क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बेटा, आप खुले वाहन जैसे मोटर बाइक है, ट्रैक्टर है, निर्माण मशीन व खुली कारें सुरक्षित नहीं होती है बेटा। खुले खेत, ऊंचे वृक्ष या अलग अलग एक पार्क में आवास व अन्य खुले स्थान भी सुरक्षित नहीं होते हैं। तो बच्चों, ऐसे समय पर आपको इन स्थानों से दूर हो जाना चाहिए। ठीक, आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है बेटा कि एक तूफान में छाता न ले जाएं। जब तड़ित झंझावत हो या बरसात हो रही हो और बिजली चमक रही हो तो आपको छाता नहीं ले जाना चाहिए, क्योंकि छाता जो होता है वह आपका मेटल का बना होता है, वह जो है सुचालक का कार्य करता है, इसलिए आपको नहीं ले जाना चाहिए। वनों में बेटा छोटे वृक्षों के नीचे आश्रय लें, बड़े वृक्षों के नीचे आश्रय नहीं लेना चाहिए। ठीक, यदि कोई आवास उपलब्ध नहीं है बेटा तथा आप एक खुले खेत में है तो एक ऊंचे वृक्ष से दूर चले जाएं। खंभों व धातु की वस्तुओं से भी दूर रहें। घूम पर ना लेटें बल्कि शरीर को मोड़ कर बेटा घूम पर बैठ जाना चाहिए और अपने हाथ को घुटने के पास ऐसे बेटा रख करके एक स्थिर तड़ित या सूक्ष्म लक्ष्य बनाइए, जिससे आप तड़ित झंझावत से बच सकते हैं। तो बेटा, इस प्रकार से आप जब घर के बाहर रहते हैं तो आपकी इस प्रकार की सावधानियों को बरतनी चाहिए। बेटा, आपका
जो नेक्स्ट पॉइंट है घर के अंदर। तो बच्चों घर के अंदर आज आप हैं तो तड़ित जो होता है आपको बता दे बेटा कि यह विद्युत डिस्चार्ज है। टेलीफोन पोर्ट्स, विद्युत तार व धातु के पाइपों को बेटा प्रभावित कर सकती है। तड़ित झंझावात के समय इनका प्रयोग करने से बचना चाहिए। ठीक, और ये भी बता दे बेटा बढ़ते तड़ित झंझावात के समय आपको पानी के संपर्क में भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो पानी होता है बेटा वह गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट प्योर जो वाटर होता है वह बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो बच्चों उस समय आपको पानी से भी दूर रहना चाहिए। तो नेक्स्ट पॉइंट है बेटा विद्युत उपकरण जैसे कंप्यूटर, टीवी आदि यदि आप घरों में चलाए हैं तो उसे जो है बेटा स्विच ऑफ कर देना चाहिए, क्योंकि आपका तड़ित झंझावात जो है उस प्लग को पकड़ करके बेटा उस इंस्ट्रूमेंट या कर सकते हैं आपके टीवी और आपका जो है कंप्यूटर में भी प्रवेश कर सकता है। बेटा एसी की मशीनरी को नुकसान से बचाने के लिए हमें जो है प्लग को निकाल देना चाहिए। बेटा अब नेक्स्ट पॉइंट देता था, यदि आप तड़ित से प्रभावित हो गए, मान लीजिए आप तड़ित से प्रभावित हो गए, तो आपको उस समय क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए उसके बारे में पढ़ाएंगे बच्चों। एक तड़ित से प्रभावित व्यक्ति में कोई विद्युत चार्ज नहीं होता है बच्चों, तथा वह आपको प्रभावित नहीं कर सकता है। यदि आपका बेटा जो है तड़ित से प्रभावित होते हैं तो आप देखोगे बेटा तड़ित से जो प्रभावित होता है तो उसके हृदय की गति भी रुक सकती है, बेटा सांस भी रुक सकती है, जिससे उसकी मृत्यु भी हो सकती है। बेटा आप इसके लिए जो है आप CPR के द्वारा उसे प्राथमिक चिकित्सा दे सकते हैं तथा मुंह से सांस दे सकते हैं, जो एक ट्रेंड व्यक्ति से सीखा जा सकता है। बच्चों तड़ित तंत्र का तंत्र को क्षतिग्रस्त कर सकती है या अस्थियों को मोड़ सकती है, आपके सुनने और देखने की क्षमता को भी बेटा यह प्रभावित कर सकती है। और बेटा आपका जो है कुछ देर के लिए याददाश्त को भी जो है खत्म कर सकती है। बेटा अब आपका जो है नेक्स्ट जो पॉइंट है वह है भ्रांत। बच्चों बहुत से जीवन में भ्रांतियाँ भी देखने को मिलती हैं, उस भ्रांतियों को भी हम दूर करने के लिए कुछ सुझाव आपको बेटा बता रहे हैं। जैसे इस चैप्टर से संबंधित भ्रांत है कि लोगों में ये धारणाएं होती है कि तड़ित से जो है बचने के लिए जो कारों व ट्रकों के जो टायर होते हैं वे मुझे सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं, लेकिन नहीं बेटा आप ये भी ध्यान दीजिए कि ट्रक और कार के जो बॉडी होते हैं वे मेटल के बने होते हैं। या तड़ित के समय और आप उसके बॉडी को टच करते हैं तो वह जो है तड़ित जो है आपके शरीर में प्रवेश कर सकती है। यदि आपको बचाने में सहायता करता है तो वह जो रिम होता है बेटा गाड़ी का वह आपको सुरक्षा प्रदान करता है। बेटा आज जो है आपका यह चैप्टर जो है समाप्त होता है। आपके बुक में इस पाठ से संबंधित जितने टॉपिक थे, हेडिंग थे, सभी को मैं क्रम से एक एक करके पढ़ा दिया हूँ। अब आप सभी को जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है इससे संबंधित जुड़े हुए प्रश्नों के बारे में पढ़ाएंगे। ठीक बेटा, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।